नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार की प्रदोष पर आप सभी को एक छोटा सा अचूक उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि 5 हरे मूंग और शहद का ओम बना करके करना है। यह उपाय आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति कराएगा, साथ ही साथ धन, यश, कीर्ति की भी प्राप्ति कराएगा। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम सभी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम 2 उपाय जानेंगे, यानी कि 2 उपाय जानेंगे हम। पहला उपाय रहेगा हमारे जीवन में बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति के लिए। दूसरा उपाय रहेगा जो हमारे जीवन में, वह है कि धन की प्राप्ति के लिए। तो हम सभी को पहले उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला उपाय ज़रूरी नहीं है कि बच्चे या फिर व्यापारिक क्षेत्र के व्यक्ति ही कर सकते हैं। विद्या हो या फिर बुद्धि हो, विनय हो, यश, कीर्ति हो, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है अपने जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए। बुद्धि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विद्या, विनय, विवेक, विद्या की भी ज़रूरत होती है कि यदि उनके पास विद्या रहेगा तो उनके पास संपूर्ण जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो सकती है। विवेक रहेगा तो हमें समझ रहेगी किस विकट परिस्थिति में हमें किस प्रकार के निर्णय लेने चाहिए और कैसे निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों की कामना हर व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम यदि बच्चे हों या फिर व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हों, इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसे कामों के लिए। हर जगह इन्हें विवेक का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। बच्चों को ज्ञानवान और बुद्धि का प्रयोग हर वक्त करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए विशेष रूप से, और फिर कहा जाए तो व्यापारियों के लिए उपाय ज़्यादा खास तौर पे। तो पहला उपाय, यह उपाय हर व्यक्ति कर चाहे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति अवश्य रूप से करें इस उपाय को। बच्चों से तात्पर्य है जो भी व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं या फिर शिक्षा से उनका संबंध है, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह टीचर हों या फिर चाहे वह छात्र हों, तो इस उपाय को ज़रूर करें। या फिर वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी नौकरी या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हों, तो ज़रूर इस उपाय को करें। क्या करना है, आप सभी को लेने हैं 5 हरे मूँग के दाने। देखिए, आप लेंगे 5 हरे मूँग के दाने, 1 लोटा शुद्ध जल, जिससे कि आपको 1 लोटे शुद्ध जल से ये 5 हरे मूँग के दाने भिगो लेने हैं और आप सभी को पहुँच जाना है। प्रदोष की तिथि पड़ रही है, तो आप सभी प्रदोष काल के समय पे पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, यदि आप प्रदोष काल के समय पे नहीं कर पा रहे हैं अपने घर के नज़दीकी मंदिर में, वहाँ पर अनुमति नहीं है जलाभिषेक करने की, तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। 5 हरे मूँग के दाने थोड़े से आपको भिगो लेने हैं। भिगो लेने के बाद क्या करेंगे, आपको ये हरे मूँग के दाने सभी स्थानों पर समर्पित करने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप समर्पित करेंगे नंदी जी के उठे हुए वाले पाँव के पास। जैसे ही मंदिर में जाएंगे तो 1 हरे मूँग का दाना नंदी जी के उठे वाले पाँव के पास समर्पित कर देंगे। ठीक, समर्पित कर दिया है आपने। वहाँ पर करना है पहला हरे मूँग का दाना। फिर उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, इस 1 लोटे शुद्ध जल से आप जलाभिषेक भी करेंगे। थोड़ा-सा आपको जल भी समर्पित करना है हरे मूँग के दाने के ऊपर, ठीक है? फिर कह सकते हैं तो नंदी जी के चरणों के ऊपर वहाँ पर समर्पित करेंगे, जो वो उठा हुआ वाला पाँव है। उसके बाद अब जब आप आगे बढ़ेंगे मंदिर के और अंदर जाएँगे, गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो जो आपके पास 4 हरे मूँग के दाने बच रहे हैं, उनमें से पहला हरे मूँग का दाना शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति करने के लिए माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। विनय विवेक की प्राप्ति के लिए माता जगत जननी के हस्तकमल पर आप समर्पित करेंगे। सुख शांति समृद्धि के लिए और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। 5वां हरे मूँग का दाना अपने जीवन से जुड़े हुए कष्ट, विघ्न, बाधाओं को दूर करने के लिए समर्पित कर दिए हैं आपने 5 हरे मूँग के दाने। अब जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जो हरे मूँग के दाने समर्पित कर रहे हैं, इन पर अब आपको जल भी समर्पित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने नंदी जी के चरणों पर समर्पित करा था, उसके बाद अब आप जब जल समर्पित करने जा रहे हैं, तो समर्पित कहाँ कहाँ करेंगे समझिएगा। देखिए, आप समर्पित करेंगे सर्वप्रथम जैसे प्रकार से जिस क्रिया अनुसार आपने हरे मूँग के दाने समर्पित करे हैं, उसी क्रिया अनुसार आपको जल समर्पित करना है। गणेश जी, माता शोक सुंदरी, फिर माता जगत जननी का हस्तकमल, उसके बाद अंतिम में आप देखे जाए तो भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देंगे। यह जो क्रिया है, यह आपको प्राप्ति के लिए, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, यश, कीर्ति की प्राप्ति के लिए, अपने संकटों को दूर करने के लिए, अपने विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना याचना करने के लिए आप सभी ये 5 हरे मूँग के दाने वाला उपाय करेंगे। चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो, कि फिर या चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, वह भी कर सकता है। स्वयं के लिए नहीं करना चाह रहे हैं माता पिता, तो अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, भाई बहन के लिए कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को स्वयं के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए भी कर सकता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हो गया ये हमारे पहले उपाय की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। तो दूसरा उपाय जो है वह हमारे समर्पित होता है कि हम क्या करेंगे, 2 हरी इलायचियों का प्रयोग करेंगे। हमको दूसरे उपाय में 2 हरी इलायची का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो हम 2 हरी इलायची ले रहे हैं, उसमें हम देखेंगे, साथ ही साथ हमको प्रयोग करना रहेगा थोड़े से शहद का। तो थोड़ा सा जो शहद है और 2 हरी इलायची, इसको लेकर के हम पहुँचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में। जब भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दोनों हरी इलायचियों को शहद से अच्छे से डुबो लेना है। डुबो लेने के बाद हम क्या करेंगे, पहली हरी इलायची भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा उपाय है यह आपका विशेष रूप से धन को समर्पित होता है, यानी कि धन की प्राप्ति हो, यश कीर्ति की प्राप्ति हो, धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों। तो धन की प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी के शिवलिंग पर, गणेश जी वाले स्थान पर
यानी कि रिद्धि सिद्धि की कामना करते हुए आप पहली हरी इलायची शहद मिश्रित आपको समर्पित कर देनी है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि आपको अपने सीधे हाथ की इस प्रथम उंगली से भगवान शिव जी के शिवलिंग पर शहद से ओम बनाना है। जिस क्रिया अनुसार, जिस आकृति अनुसार आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक इसी अनुसार आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर एक छोटा सा सुंदर सा ओम बनाना है। चंद्र बिंदु विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, उसको भी बनाइएगा। आप शहद से ही बनाएंगे। पहली हरी इलायची समर्पित कर देने के बाद ओम बना दिया है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपके पास जो है अंतिम हरी इलायची बच रही है, इस हरी इलायची को भी आपको शहद से लेपन कर लेना है और इसको आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और समर्पित कर देने के बाद आप चाहें तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर बुधवार की प्रदोष पड़ रही तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम जपेंगे। या फिर आपको किसी अन्य दिन यदि प्रदोष पड़ती है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी जी की, भगवान वासुदेव से धन याचना की प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव जी से धन से जुड़े हुए समस्याओं और संकटों और विघ्न बाधाओं को दूर करने की आपको प्रार्थना याचना करनी है। केवल इतना ही करना है आपको दूसरे उपाय में, जो कि उपाय था आपका ओम की आकृति बनाने वाला शहद और हरी इलायची के प्रयोग से। पहले उपाय जो कर रहे थे आपको उसमें ध्यान दीजिएगा, बुद्धेश्वर महादेव जी का भी नाम लेकर के आप उसमें जल समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि बुधवार के दिन कर रहे हैं तो बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम हम इसलिए लेंगे कि बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर हों, ताकि हमको बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की आसानी रूप से प्राप्ति हो, कोई भी उसमें कष्ट, संकट या विघ्न बाधाओं का सामना न करना पड़े। तो हम बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के भी जल समर्पित कर सकते हैं। अन्यथा हम चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का नाम भी लेकर के समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी का जो नाम है सर्वोपरि नाम है, सर्वप्रति मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है ओम। तो ओम नमः शिवाय का यदि आपको कोई भी मंत्र याद ना आए, तो जब भी आप किसी भी मंत्र को भूलें या विस्मित हो जाएं, भूल जाएं, आपको याद ही ना आए यदि मंत्र जप करते हुए, तो आप साधारण रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी क्रिया को आगे बढ़ा दिया करें। तो बहुत ही छोटी सी क्रियाएं थी, बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने का प्रयास करा था अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया छोटा सा और सरल सा अनुकंपा सा बहुत ही साधारण सा उपाय था। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।